अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा बच्चों, आज मैं आपको ज़रा सबसे पहले ये बता दूं कि हम लोगों का जो फ़र्स्ट टर्म हमारा कौन कौन से चैप्टर्स थे हमारे फ़र्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में कौन से हैं। तो इससे पहले जो आपको मैडम सायरा ने भी करवाए थे, यानी कि ज्योग्राफ़ी में चैप्टर नंबर 1, 2 और 6 ज्योग्राफ़ी में ये हमारे फ़र्स्ट टर्म के थे, और हिस्ट्री सेक्शन में चैप्टर नंबर 10 और 11 फर्स्ट टर्म में थे। ठीक है, अब आपका सेकंड टर्म जो स्टार्ट हो रहा है उसमें से हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं चैप्टर नंबर 3 एंड 4 और चैप्टर नंबर 12 कर चुके हुए हैं। अब हम चैप्टर नंबर 13 कर रहे हैं और उसके बाद जितना भी आगे है वो हमारा सेकंड टर्म है। ठीक है, टुडे इज़ 21/8/2020 एंड डे इज़ फ्राइडे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर नंबर 13 के, द डिक्लाइन एंड द रीअवेकनिंग ऑफ द मुस्लिम्स। First question is, what were the factors that led to the decline of the Muslim states in the 17th and 18th century? Okay, answer is factors that led to decline. A. Weak, incompetent rulers. B. Decline in education. C. European Industrial Revolution. D. Corruption in many Muslim states. E. Internal disputes. F. Pursuit of worldly power and wealth. ठीक है, मैंने आपको बता दिया था कि क्या क्या वजह थी कि रूलर्स हमारे बिल्कुल भी अहल नहीं थे। ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये इनके डिक्लाइन का सबब बनी थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई वर द सब कॉन्टिनेंट एंड the Southeast Asian Muslim states important to the colonial powers? ठीक है, सब कॉन्टिनेंट की जो भी ये वाली स्टेट्स थी, मुस्लिम स्टेट्स थी, वो क्यों कॉलोनियल पावर के लिए इम्पोर्टेंट थी? उन्होंने क्यों अपनी अपनी जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे उन्होंने अपनी कॉलोनी इन एरियाज़ को क्यों बनाया? अब क्या वजह थी? देखिए, आंसर है कि दीज स्टेट्स वर इम्पोर्टेंट टू दी colonial power because 1. Either these were rich in resources such as पर्शिया एंड द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये इनमें बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, दौलत थी, वेल्थ थी, जिसकी वजह से इन्होंने इसको अपनी कॉलोनी बनाया इन एरियाज़ को। और सेकंड, और पॉलिटिकली स्ट्रेटेजिक लाइक इजिप्ट एंड टर्की, और पॉलिटिकली भी ये जो जगह थी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी इन कंट्रीज़ के लिए, जिसकी वजह से इनको कॉलोनी बनाया था इन्होंने। जिस तरह से कि इजिप्ट और टर्की जो थे ये अपने बहुत ज़्यादा, टर्की आपको पता है कि मुसलमानों का दारुल खिलाफा भी रहा था, मुसलमानों का यहाँ मुसलमानों की खिलाफत यहाँ पर रही थी, जिसकी वजह से इसकी पॉलिटिकली भी बहुत अहमियत थी। क्वेश्चन 3, हाउ कुड द कंट्रीज़ ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड हैव रिटेन्ड देयर इंडिपेंडेंट स्टेटस? किस तरह से मुस्लिम कंट्रीज़ जो थी उन्होंने अपने जो इंडिपेंडेंट स्टेटस था, जिस खुद मुख्तारी थी, कैसे उन्होंने उसको किया, हासिल किया? आंसर, मुस्लिम कंट्रीज़ रिटेन्ड देयर इंडिपेंडेंट स्टेटस ए बाय अटैचिंग टू द लॉज ऑफ इस्लाम, बी बाय यूनिटी, सी बाय द रूलर्स एफर्ट इन द development of their people, and D by stronger economics and education. ठीक है, इन सारी चीज़ों पर अमल करके इन्होंने अपनी जो थी वो दोबारा से आज़ादी हासिल की। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट एंड लिस्ट सम ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज दैट केम अंडर वेस्टर्न डोमिनेशन इन द 17th एंड 18th सेंचुरी। ठीक है, सब कुछ नेचुरल रिसोर्सेज वो कौन कौन सी थी जिसकी वजह से ये बड़े बहुत इम्पोर्टेंट थी। अब इसमें आंसर है, द मुस्लिम कंट्रीज़ वर रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, स्पाइसेस, मिनरल्स, प्रीशियस मेटल्स एंड स्टोन्स, आइवरी एंड टिम्बर। The colonies were a source of raw materials of all kinds, especially for textiles.
ये सारी बहुत अहम चीज़ें थी जिसमें कि ये सारी जो मुस्लिम स्टेट्स थी रिच थी, जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए और इन्होंने इन पर कब्ज़ा किया था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड सैयद अहमद्स मूवमेंट फेल? अच्छा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एडिशनल है, ये मैंने ख़ुद से करवाया, लेकिन क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है इसलिए ये आपको करवाया गया है। अब ये क्यों फेल हुई? बिकॉज द campaigns were not organized, B, lack of money, C, differences of opinion among his men, and C, conspiracies of traitors। ठीक है, जो इनके अपने ही लोग थे जो गद्दार हो गए थे और उनकी साजिशों की वजह से। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन, ये हमारा एक ही क्वेश्चन है, इसमें 2 है, इसको हम सेपरेटली भी याद कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या है कि इन व्हाट वेज कैन द आइडियाज़ ऑफ शाह वलीउल्लाह एंड सैयद अहमद शहीद बी कॉल्ड प्रोग्रेसिव? ठीक है, किस वजह से हम कह सकते हैं कि इन दोनों के जो आइडियाज़ थे वो जिसकी वजह से ये हमारी जो तहरीक थी ये आगे बढ़ी? आंसर, ईच ऑफ दीज लीडर्स called on their fellow Muslims to become aware and active to develop into a strong and independent community। Okay, पहले हम शाह वलीउल्लाह के बारे में पढ़ते हैं। शाह वलीउल्लाह 1703 to 1762। Number 1, he translated the Holy Quran into Persian to understand by educated people। 2, his sons later translated into Urdu, यानी कि कुरान पाक को इनके सन्स ने भी किया था। नंबर 3, ही एडवाइज्ड, अब इन्होंने क्या कहा, इनकी नसीहतें या इनकी सेइंग क्या थी? ही एडवाइज्ड इक्वालिटी बिटवीन द रिच एंड द पुअर, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ, discouraging dishonesty, peasants and workmen to be given fair wages, and fair prices to be charged by the merchants। Now, Sayyid Ahmad Shahid 1786 to 1831। अब इनके सेंस या इनके काम क्या थे? While Waliullah was a thinker, Sayyid Ahmad was a man of action। He joined the Pathan army after training at Shah Waliullah's old madrasa। He gained many followers with his ideas about jihad and holy war। Number 4, with a few hundred men, he recaptured Peshawar from Sikhs। And number 5, his ideas showed the way ahead when the time was ready in the future। ओके स्टूडेंट्स, अब ये हमने इन दोनों की जो कोशिशें थी, अब शाह वलीउल्लाह सैयद अहमद शहीद के बाद आगे, क्योंकि तकरीबन 100 साल के बाद जो है वो पाकिस्तान मूवमेंट चली, जो कि चलती रही और आखिरकार इन्हीं के जो मूवमेंट्स को फॉलो करते हुए आखिरकार मुसलमानों ने आज़ादी हासिल कर ली थी। ठीक है, अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टेक केयर।